Hi friend, good evening and welcome back to my channel Always Be Happy। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग है कुछ अलग और जी हाँ, और बहुत ही सैड है मेरे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग को फाइनली इस रूम से अलविदा कहना है। हम लोग दूसरी जगह हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं और या वही तो मैं सोची मुझे जाने से पहले फिर से आप लोग को एक बार मेरा रूम टूर करा देती हूँ। और ये मेरे लिए भी जब भी मुझे मन करेगा, याद आएगा इस रूम का बारे में, तभी मैं देख सकूंगी। तो इसके लिए सोची चलो आज मैं थोड़ा शूट कर लेती हूँ इस घर को। लास्ट टाइम इस घर में बैठ करके मैं बात करूंगी आप लोग से और रूम भी दिखाऊंगी। और मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि एक रूम में मैं इस रूम में 4 साल रही हूँ। उसका बाद काफी सारा चीजें यहाँ पे आकर के, इस रूम पे आकर के मैं की हूँ, एक एक करके खरीदी हूँ। और इस घर में मैं सबसे ज्यादा मैं टाइम स्पेंड करती थी इस घर में अकेले, क्योंकि मम्मी और भाई तो उन लोग दुकान पे रहते, तो मैं इस सारा घर को संभालती थी मैं। तो यहाँ पे मेरा टाइम ज्यादातर मेरा स्पेंड होता था। और सबसे ज्यादा मेरा किचन में, जो मेरे लिए खूब बहुत ही खास है मेरे लिए किचन, एक वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है किचन मेरा। अगर जब मैं यहाँ पे आकर के इस रूम पे आकर के मैं इस 3-4 साल में मैं किचन में खाना बनाना मैं सीखी हूँ। पहले तो थोड़ा भी मुझे नहीं आता था खाना बनाने के लिए। फिर यहाँ पे मैं ज्यादा देर में इस किचन में मेरा टाइम स्पेंड होता था, मैं यहाँ पे खाना बनाती थी। और जब भी मैं इमोशनल होती थी तब भी मैं किचन में जाकर के काम करती थी, खाना बनाती थी। और धीरे धीरे मुझे किचन से इतना लगाव हो चुका है, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम में जब किचन में मैं एंटर हुई थी खाना बनाने के लिए, जब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था जो खाना बनाने का, बाकी सब काम, तब मुझे खाना बनाना थोड़ा भी नहीं आता था। दाल कैसे बनाता है वो भी नहीं आता था, चावल कैसे बनाता है वो भी नहीं आता। धीरे धीरे इन 4 सालों में सभी में खाना लगभग बनाना मैं सीख गई हूँ। खुद से मैं ट्राई करते बनाना सीखी हूँ। कोई भी मुझे मम्मी का थोड़ा भी टाइम नहीं है, मम्मी का देखती थी, मुझे आइडिया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन कभी भी मम्मी के साथ मैं हेल्प नहीं करती थी। और मम्मी जब बनाता था मैं जाती भी नहीं था, थोड़ा बहुत कुछ कर देती थी लेकिन जाती नहीं थी। वही तो सबसे ज्यादा जब मेरा पापा गुजर जाने का बाद, मेरा पापा का जब भी याद आता था, हर दिन मुझे याद आता था, तब मैं जाकर किचन में मैं खाना बनाती थी और किचन में कुछ ना कुछ करती रहती थी। तब उस तरह से मैं मेरा दुख को मैं भुलाती थी। तो वही, और फिर आज कल या परसों हम लोग को इस रूम से जाना पड़ेगा। बहुत खराब मुझे लग रहा है, तो क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। खुद का तो घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, तो सबको जाना पड़ता है जो हम लोग रेंट पे रहते हैं। लेकिन अपना घर का तरह, खुद का घर का तरह सजाई हूँ इस घर को। और याद तो बहुत आएगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो वही तो मैं सोच रही, चलिए आप लोग से भी थोड़ा बहुत मैं शेयर कर देती हूँ।
और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि किचन टूर कराऊंगी, लेकिन ये अलग से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ, नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और आज मैं मेरा रूम भी दिखाऊंगी, साथ में किचन भी दिखाऊंगी, दोनों में दिखाऊंगी। और कल से शायद इस ब्लॉग को एंड करने के बाद मुझे पैकिंग करना, थोड़ा थोड़ा करके पैकिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बहुत सामान है। अभी से मतलब पैकिंग नहीं करने से कल भी पूरा दिन मुझे पैकिंग करना पड़ेगा। नहीं करने से, हड़बड़ी में करने से बहुत चीज़ खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ मेरे लिए बहुत स्पेशल है इस घर का। और जो भी चीज़ है करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन टूटने के लिए एक थोड़ा भी टाइम, एक सेकेंड भी नहीं लगता है। लेकिन जब जो करने, जो लोग करता है उन लोग को पता है कितना टाइम लगता है एक एक चीज़ घर का करने में। तो वही बस मैं स्टार्ट कर रही हूँ डोर के राइट साइड से। तो पहले हम लोग का शोकेस है ये। तो ये शोकेस प्लाई का है, ये को बहुत ही अच्छा फैंसी है ये, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस शोकेस में हम तीनों का कपड़ा है, तो अलग अलग से रखा है। कभी हम लोग डिटेल्स में मैं दिखाऊंगी आप सभी को, ये शोकेस का टूर अलग से मैं दिखाऊंगी। और नेक्स्ट है हम लोग का ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग का दो पार्ट है और बीच में मिरर है, और एक साइड में मेरा भाई का है और कुछ मेडिसिन रखा है। और नेक्स्ट ये साइड में है मम्मी और मेरा चीज, ज्यादातर मेरा चीज बोल सकते हैं। और नीचे सबसे नीचे का पार्ट जो है, इसमें पूजा का बर्तन रखा हुआ है अलग से। और एक साइड में है प्लेट, है सिरामिक का प्लेट, ये सब जो आ, बाहर का आदमी आने से, कोई गेस्ट आने से उन लोग के लिए। तो और बोल, ऐसे बहुत सारा चीज है। और ठीक उसी साइड में है एक छोटा सा एक टेबल। तो टेबल के नीचे में हमें जो कंटेनर है, जो हम लोग को कभी मतलब कभी कभी चाहिए, तो वहाँ पर स्टोर करके हम लोग रख देते हैं। और यहाँ पे है मतलब ऊपर वाला पार्ट में रखी हूँ मैं बोतल। और मेरा बोतल का कलेक्शन बहुत है। आई लव बोतल, वैरायटी क्वालिटी का मुझे बोतल्स मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे है गणपति बापा, मैं बीच में रखी हूँ ऐसे प्लेट में। और इसका मैं सोच रही हूँ कुछ DIY करूंगी, लेकिन अभी तक नहीं करूंगी। और यहाँ पे छोटा सा एक क्या बोलते हैं इसको, है कार या गाड़ी ऐसा कुछ। और पीछे में है एक बोर्ड। और इस तरह से मैं थोड़ा, जैसा मैं मतलब जिस तरह से मैं करती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ रूम को अच्छी तरह से सजा करके रखने के लिए, तो ऐसे रखी हूँ। और ठीक इसी साइड में है फ्रूट, तो फ्रूट का यहाँ पर रखी हूँ। और उसका वॉल में है, उसके ऊपर में वॉल में है ये फैमिली फोटो है, ये चार मतलब ये मम्मी पापा भाई मैं चारों का है फोटो। और उसके नीचे में है मम्मी और मेरा फोटो। और यहाँ पे है भाई और मैं। और इसके ऊपर में है हम तीनों का, मम्मी मेरा और भाई का, तीनों का फोटो है। और इस तरह से वॉल को मैं थोड़ा बहुत डेकोरेट करके रखी हूँ। और ये है एक जो पंखा, शायद चाइनीज पंखा होगा, ऐसे ही कुछ, मुझे अच्छी तरह से पता नहीं। और इसके नीचे में ठीक है फिल्टर और बकेट, एक बास्केट है जो अजब गजब का चीज में रखी हूँ यहाँ पे, जो कभी कभार चाहिए। यहाँ पर साइड में है सिलेंडर, सिलेंडर किचन से थोड़ा दूर रखना पड़ता है, इसके लिए मैं रूम में रखी हूँ यहाँ पे। और इसके ऊपर में है, इसको क्या बोलते हैं, गामला, या तो हम लोग बंगाली में गामला बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। और इसका ठीक साइड में है और एक बकेट, और यहाँ पर और एक बास्केट है, उसमें मतलब बर्तन रखते हैं। और एक ट्रंक है ये यहाँ पे, जो ट्रंक बहुत सारा कपड़ा और ब्लैंकेट, ये सब चीज है जो हम लोग को हमेशा नहीं चाहिए। और यहाँ पे गिटर, भाई का कपड़ा यहाँ पर रखते हैं डेली वेयर का। और उसके साइड में है एक बास्केट, और ये है चावल का कूड़ा।
जो मम्मी कूड़ा करके रखा है। और ये है एक स्टैंड फैन, चेयर ऐसा करके मैं रखी हूँ। कम जगह है ना, स्पेस कम है। और ये है मम्मी और मेरा बेड है दोनों का। और इससे बीच एक विंडो है, तो मैं शाम का टाइम ब्लॉक कर रही हूँ, इसके लिए मैं बंद करके रखी हूँ, नहीं तो अदरवाइज बहुत मच्छर है हम लोग के यहाँ पर, तो इसके लिए। और यहाँ पर बेड का मेरा और भाई का बेड का बीचों बीच यहाँ पर एक मोड़ा रखा है, एक मोड़ा और एक टूल है। और इसके बीच में बॉक्स है, गाना सुनने का बॉक्स ऐसा रखी हूँ। और इसके ऊपर में है हम लोग का मंदिर, जो छोटा मोटा मंदिर है, बहुत ही छोटा, तो वॉल में ऐसा फिक्स करके लगा करके रखी हूँ मंदिर। तो ये उसका ऊपर में है वॉल में एक क्लॉक, और वो पे नीचे में फोटो फ्रेम ऐसा। तो यहाँ पर मम्मी और पापा का दोनों का फोटो है, और साइड में गणपति पापा का फोटो है। और ये है मेरे भाई का बेड, जो वो दिन भर तो नहीं सोता है, रात को सिर्फ सोता है, उसको टाइम ही नहीं है, तो वही। और उसके बीच में है उस विंडो, जैसे हम लोग का है वैसे ही उसका भी है विंडो। और ठीक उसका भाई का बेड का ऊपर में है टीवी, और टीवी रखी हूँ वॉल में है करके। और ये छोटा सा डोल है, अगेन बकेट। तो यहाँ पर भी पानी स्टोर है हम लोग का काफ़ी पानी स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का सप्लाई पानी आता है, कब मतलब ख़त्म हो जाएगा, कब ख़राब हो जाता है, कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए स्टोर करके रखना पड़ता है हम लोग का पानी। और यहाँ पे है मशीन, जो हम लोग का घर का कपड़ा जो नया आने से, लूज होने से थोड़ा बहुत स्टिच कर लेती हूँ, हम लोग को थोड़ा थोड़ा आ जाता है, मम्मी को मुझे आ जाता है, तो वही हम लोग घर के लिए ये मशीन। और इसके ऊपर में है और एक बोर्ड। तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ लिखती हूँ, तो अभी तो कुछ भी नहीं लिखी हूँ, क्योंकि खाली भी करना पड़ेगा, ये सब मैं इसके लिए क्लीन करके रख दी हूँ। तो ये है हम लोग का मेन डोर एंटर होने का। तो नेक्स्ट पार्ट है किचन। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल प्लेस है ये। तो किचन के लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर काफी सारा बकेट है, यहाँ पे सब पानी भरा हुआ है यहाँ पर। और काफी कम स्पेस है इस किचन में, इसके लिए सब मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये जो कंटेनर है, यहाँ पे सारा का सारा चावल रखा हुआ है, आटा चावल ऐसे रखते हैं। और यहाँ पर वॉल में हैंग करके रखी हूँ ये सब, अदरवाइज नहीं तो जगह नहीं है हम लोग का, इसके लिए ऐसा करके वॉल में हैंग करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कभी कभी चाहिए, रोज डेली नहीं चाहिए हम मुझे, कभी कभी चाहिए। और ये जो दो ड्रम देख रहे हैं, तो ये सब मतलब सामान रखा हुआ है, जो कभी कभार चाहिए हम लोग को, हमेशा नहीं चाहिए, तो पर इमरजेंसी का चीज़ है यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं सामने में रख देती हूँ, तो कि मैं नहीं रहने से भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा निकलने के लिए। और ये है मटका है, ये मिट्टी का मटका है, जो यहाँ पर गर्मी के दिन में मैं पानी रखती हूँ। तो अभी तो नहीं रखी हूँ पानी, फिर गर्मी आने से फिर पानी रखूंगी। तो यहाँ पर है ये जो बास्केट है बेम्बू का, यहाँ पर रखा है वेजिटेबल्स। और ठीक ये है बॉक्स, तो पहले से था एक वुडन का, तो यहाँ पर मैं कंटेनर सब रखी हूँ जो मुझे डेली चाहिए। और ये है एक
क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं सारा का सब मसाला का डिब्बा रखी हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर है नींबू, तो इस तरह से मैं रखी हूँ। और ये है गैस का ओवन, ये टेबल। तो यहाँ पे भी साइड में मैं रखी हूँ एक पीरा, जो मैं पहले भी ब्लॉग में मैं दिखाई हूँ। तो इसमें इसको मैं कलर की हूँ। और इसके ऊपर मैं रखी हूँ सिलपत्ता, और जो यहाँ पे है नाइफ, फोर्क, स्पून और लाइटर, ये सब डेली चाहिए तो यहाँ पर मैं रखी हूँ। और एक पानी का बोतल है। और ये एक मसाला कूटने का है, जो अदरक लहसुन कूटने के लिए है ये। तो यहाँ पर मैं सामने में रखी हूँ, चाहिए मुझे कभी कभार। ठीक, उसके पीछे मैं ऑयल का बॉटल भी रखी हूँ। और ये जो प्लाई आप लोग देख रहे हैं वॉल का सामने में, तो ये मैं तेल सिटकता है इसके लिए मैं यहाँ पर रखी हूँ, नहीं तो अदरवाइज ये वॉल पूरा खराब हो जाता है। इसके लिए मैं ऐसा करके सपोर्ट करके रखी हूँ। क्योंकि मैं 2 बार इस वॉल को मैं कलर कर चुकी हूँ। मैं कलर की हूँ, भाई भी कलर किया, दोनों मिलकर कलर की हूँ। और इसके नीचे में है मसाला का फिर से डिब्बा है मेरा। मसाला का डिब्बा बहुत सारा है। और यहाँ पे है पान का डाबर, जो मम्मी खाते हैं पान, तो यहाँ पर रखा है पान का डाबर। और हाँ, ब्रास का है। और इसके नीचे में है जो खाना बना करके मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और ऐसे कुकर वुकर भी ऐसे रखती हूँ। और यहाँ पर सब जो चामच, छकनी, ये सब है, ये सब भी मैं यहाँ पर हैंग करके रखी हूँ। और चॉपिंग बोर्ड रखी हूँ साइड में, ऐसे करके हैंग करके रखी हूँ। और यहाँ पर मैं विंडो में नेट लगा दी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मसाला का डिब्बा है, नहीं तो बंदर उठा कर कंप्यूटर ले जाएगा। और यहाँ पे है फिर सेकेंड मसाला का डिब्बा, जो एक वेज है, नॉन वेज है। और ये सिलेंडर का ऊपर में मैं रखी हूँ। और ये है क्या बोलते हैं इसको, डस्टबिन। तो इस तरह से है मेरा छोटा सा किचन, लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल, बहुत खास जगह है ये। मेरा ये छोटा सा रूम टूर आप सभी को मैं कराई हूँ। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो आज के लिए बाय बाय।